ओम शांति। आज के बाबा के 6 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा विशाल बुद्धि बनना है, दूरादेशी बनना है। दूरादेशी विशाल बुद्धि माना जो विशाल बुद्धि होता है वही दूरादेशी होता है। और दूरादेशी माना यहाँ बैठे हुए परम धाम में शिव बाबा को मन बुद्धि से याद करना, जिसको सबसे दूर कहा जाता है, सूरज चांद तारों से भी दूर, जहाँ शिव बाबा रहते हैं। और विशाल बुद्धि माना जो आदि मध्य अंत को जानने वाला है वही दूरादेशी बन सकता है। और विशाल बुद्धि का मतलब बाबा कहते हैं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, कि परमात्मा कौन है, आत्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है। दूसरा, कृष्ण और शिव बाबा अलग अलग हैं या शिव शंकर अलग अलग हैं। ये सारी जानकारी बाबा कहते हैं कौन आत्मा प्राप्त करती है, जो दूरादेशी विशाल बुद्धि होते हैं। और बाबा ने कहा ये ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। तो ये ड्रामा को भी समझने वाला भी कौन, जो विशाल बुद्धि आत्मा होगी वही ड्रामा के राज को समझ सकती है, हर बात को फुल स्टॉप लगा सकती है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। सच क्या झूठ क्या, बाबा ने कहा उसको सच सिद्ध करके बताना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? तो बाबा ने कहा महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। तीसरा बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई शब्द से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। गीत यही बहार है इस दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में भी कुछ न कुछ सच है, बाकी तो प्राय झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं, मूसल वहाँ से इन्वेंट हुए। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह वही यज्ञ चल रहा है जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते अर्जुन के रथ में भी रथ, अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, यह भी समझते हैं राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, उनका बाइस्कोप बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको सच सच बतलाते हैं, वह तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वह लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं हुई है जिन्होंने नाटक बनाया है। उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो आधा कल्प, तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है, उनकी तिथि तारीख कब लगी थी, जैसे कड़ कड़ में भगवान का नाटक बनाया है, तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दूरादेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपवाने चाहिए। बाबा ने कहा सच क्या है उसके पर्चे छपवाने चाहिए। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल में हो रहा है। नाटक सब झूठे कैसे हैं सो आकर समझो। यह समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो,
ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदया वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए, शर्म माना सारी सृष्टि पर दया करना, सो तो विलसफुल एक ही बाप है, वही सब पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख हैं, भ्रष्टाचार है। सारी दुनिया पर तो दया एक बाप, बेहद का बाप ही करते हैं। जरूर मैं जानता हूँ, तब तो बतलाता हूँ। सर्वोदया, इसमें बाबा ने कहा सारी दुनिया की बात है। अब भगवान बैठ सर्व पर दया करते हैं, सो आकर समझो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है जरूर, महाभारत लड़ाई भी जरूर है। जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, तो सर्व आत्माओं का विलसफुल वह ठहराना। इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर्स से मिला, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा है, कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है। पहले तो उनको बताना चाहिए कि हमारी दुनिया में, कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, यह दुख धाम है, तो जरूर पहले सुख धाम शांति धाम था। बच्चों ने यह भी उनको बताया नहीं है। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सर्व पर दया कर नहीं सकते हो। वह तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वह खुद अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य सर्व पर दया नहीं कर सकते। हाँ, यह भी अच्छा है जो दुखियों को बाबा ने कहा दुखियों को कुछ न कुछ दे देते हैं। जो थोड़ा बहुत बाबा ने कहा दान पुण्य करते हैं, वो समझते हम दया कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, बाबा ने कहा कुछ न कुछ दुखियों को दे देते हैं। उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। महाभारत का जो नाटक बनाया है, उस पर सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत जैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है, सो आकर समझो। अब महाभारत लड़ाई तब हुई जब बाप भी था, जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह न सके। मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं, तब निराकार कोई याद करते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे औरों को जगाएं। कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर सर्विस करनी है। बच्चे जाते हैं परंतु बहुत थक पड़ते हैं। देखते हैं इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं हैं, और समझेंगे भी कैसे। बाबा मिसाल देते हैं, रीढ़ भेड़ क्या समझे। है तो बड़ा सहज, चोट बाबा ने कहा है तो बड़ा सहज। ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर देवताएं, फिर वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊंच। तुम देवता बनते हो, इतनी महिमा नहीं होती है। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता। उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं। मेला सदा जगत अम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। अभी सब कहाँ है। लक्ष्मी तो बाबा ने कहा सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग अभी वह संगम पर है, जगत अम्मा बनी है। अडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने अडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है। बाबा कहते क्या करूं, नाम तो बदलूं, परंतु नाम को भट्टा लगा देते हैं, बदनाम कर देते हैं। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो। बाबा ने जिन बच्चों के नाम रखे थे, तो बाबा ने कहा बच्चे बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, बाप को छोड़ के चले जाते हैं, तो नाम रखना भी बाबा ने फिर बंद कर दिए। तो बाबा ने कहा तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो ना। भल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में नाम
वह नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब यह नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, यहाँ बैठे हैं, साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है, फिर वह नाम याद आ जाता है, वह नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी, बाबा ने कहा नहीं तो समझ भी न सकें तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। उसमें रहते, बाबा ने कहा उसमें रहते अपने को शिव बंसी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। मेहनत करनी है इसलिए बाबा लिखते हैं, मेहनत है इसीलिए बाबा लिखते हैं चार्ट रखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते रहो, इसमें मेहनत है। ये नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में भी रथ दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर भी लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए। परिचय देना है, ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना। तुम तो जानते हो यह छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकले हैं। बाबा ने कहा जो और धर्म की आत्माएं, बड़े बड़े धर्म थे मुख्य, बाबा ने कहा वो तो है ही है, लेकिन उन धर्मों में से भी और धर्म निकले हैं, मठ पंथ। बाबा ने कहा धर्म में से धर्म ये पिछाड़ी में निकले हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ की ही सूख जाता है, तो यह सब जो भी धर्म वाले हैं वह कोई सतयुग में आने वाले नहीं है। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वह कहाँ न कहाँ से निकलते हैं, जो और धर्मों में चले गए। बाबा ने कहा अपने देवता धर्म को भूल करके वो फिर कहाँ न कहाँ से निकलते हैं, किसी धर्म से निकलते हैं, कोई किसी धर्म में से आता है। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वह लेंगे। बाबा ने कहा खुद समझकर फिर औरों को समझाना है। प्रजा नहीं बनाई तो बहुतों का कल्याण नहीं किया तो फिर वर्षा क्या मिलेगा। कोई की शकल से ही पता पड़ जाता है इनको क्या अच्छा लगता है, कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कान ऐसे हिलता रहेगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं, ये नालायक है वह लायक है। बाबा कहते ये ज्ञान सुनते हैं, लायक है या नहीं है, ये भी जांच करते हैं। नहीं तो इधर उधर देखते रहते हैं, जांच भी करते हैं ना, लायक है ना लायक। ये तो बेहद का बाप है ना, ये दादा भी समझते हैं ना, ये कोई भुट्टू बुद्धू तो नहीं है। बाबा कब कह भी देते हैं अच्छा इनको भुट्टू समझो, तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं। मुरली चलाते हैं तो कई ऐसे समझ लेते हैं यह थोड़ी कुछ जानते हैं, ये तो हमारे माफिक ही हैं। अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा समझते हम तो सेवा करते हैं, हमें उनसे भी तीखे ठहरे। ऐसे कहते हैं दूरादेशी नहीं है। बाबा की तो यह युक्ति है कि हम उनसे भी तीखे ठहरे। ऐसे कहते हैं दूरादेशी नहीं है। बाबा की तो ये युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करो, याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। इसमें देह अभिमान की तो कोई बात नहीं है। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं, ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे, समझेंगे इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो हो ही नहीं सकता है, तुम सिद्ध कर देंगे, समझा सकते हो राइट क्या है रॉन्ग क्या है। रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं। बाबा ने कहा ये तुम समझते हो, ये कोई को पता थोड़ी है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है जो चला आ रहा है। रावण के चित्र भी समझाना है, यह कब से शुरू हुआ डेट डालनी चाहिए। ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं, डायरेक्शन भी मिलते रहते हैं।
ऐसे ऐसे पर्चों में भी लिखकर खूब प्रबंध करो, खूब बांटो और पॉइंट्स मिलती रहेंगी तीर लगाने की। आजकल नाटक देख रहे तो बहुत जाते हैं, पतित बनना ये गंदगी है ना, सब पतित हैं। पावन बन, फिर बाबा ने कहा फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया। ऐसे तो बहुत होते हैं, समझ। तो बाबा ने कहा बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं शादी करूं, बाबा तो समझ जाते हैं इनकी दिल है। बाबा कहेंगे मालिक हो, चाहे जैनू में जाओ, चाहे क्षीर सागर में जाओ, मंजिल बहुत बड़ी है। बाबा ने कहा काम विकार कोई कम थोड़ी है, बहुत ही मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते। बाबा ने कहा बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है, बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य MP आदि बन जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। पुरुषार्थ है या प्रारब्ध बड़ी है, पुरुषार्थ ही बाबा ने कहा बड़ा है। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। कोई फिर समझते हैं शायद, कोई समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा कराएगा। हाँ, भाग्य में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, कई ऐसा समझते हैं। तो बाबा ने कहा फिर ड्रामा कराएगा, ऐसा समझकर बैठ जाते हैं। पहली मुख्य बात है बाप का परिचय देने की। जास्ती बातों में बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक पॉइंट को समझो तो लिखवाने। बाबा ने कहा एक एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है कि बरोबर मैं यह पकड़। बाबा ने कहा जो बात समझ में आती है तो फिर उसी पॉइंट को लिखवाओ। जिसको आपने समझाया पूछो कि आपकी समझ में क्या आया। अगर उनको जो बात समझ आती है फिर बाबा ने कहा वो बात तो पॉइंट उनसे लिखवाओ कि आपकी क्या समझ में आया। अब बताओ गीता का भगवान कौन है? वह तो निराकार है। उसने गीता कैसे सुनाई फिर बताना है। एडाप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, यह लिखवा कर फिर एड्रेस लेनी चाहिए। 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। बाबा ने कहा पहले तो बाप का पूरा परिचय दे, खुशी में लाना चाहिए। बाबा ने कहा लिखो बरोबर बेहद के बाप से वेद का वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते हैं, लिखवा लेना चाहिए। और फिर राजयोग सीख रहे हैं। तो बाबा ने कहा राजयोग सीख रहे हैं, इतनी मेहनत तो तब हो सकती है। बाबा ने कहा जब कहीं सर्विस हो जाए। शिव बाबा ने कहा इतनी मेहनत तब हो जब सर्विस कहीं जाए। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रडियां मार मार कर पुकार कर बाबा की नींद फिट जाती है। फिटा दी ना भगवान, आओ आओ, तो नींद फिटा दी ना भगवान की। तो बाबा ने कहा आ गई। बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट्स पर समझाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है, बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी है। दूसरी पॉइंट है लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बनानी है। वरदान है एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्तिमान भव। एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्तिमान सर्वशक्ति संपन्न भव।
बाबा ने कहा एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में रहेगी। एक रस स्थिति सदा अर्थात हलचल में नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में आ जाए अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक माना एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी तो ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। स्लोगन है बेहद सेवा के श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बनना है। बाबा ने कहा वृत्ति में सेवा होती है तो बाबा करा लेता है, और वृत्ति में होती है तो दृष्टि में भी सेवा आती है, फिर संस्कारों में भी सेवा आती है, विचारों में भी सेवा आती है। तो बाबा ने कहा दूरादेशी बनना है, विशाल बुद्धि बनना है और सिद्ध करके बताना है कि परमात्मा कौन है, कैसे ज्ञान सुनाते हैं। ओम शांति।